हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो कल जो है थोड़ा जरा क्या कहते हैं, भगवान का ही शायद कुछ ये था, या मेरी गलती समझो या भगवान की कोई योजना समझो कि कल हम लोग ने जो है वो परिभाष सूत्र जो है इस मतलब परिभाषा सूत्र मतलब क्या, बुक का, इस किताब चैतन्य चैतन्यामृत का उद्देश्य क्या है वो देखा हम लोगों ने। और उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक मैंने नहीं भेजी है। उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं भेजी कि फिर ये कंटिन्यूएशन में सबको मिल जाएगा। अगर किसी और फिर जब वो दूसरा अध्याय आएगा तो तब वो परिभाष सूत्र का फिर मैं वो रिकॉर्डिंग भेज दूंगी मैं। तो अब जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चतुश्लोकी भागवतम का वर्णन कर लिया, क्योंकि चतुश्लोकी भागवतम जो है किसने किसको सुनाई थी, भगवान कृष्ण स्वयं ने जो है ब्रह्मा जी को सुनाई थी। और ये चतुश्लोकी भागवतम का एक ही उद्देश्य है कि भगवान के साथ संबंध, प्रयोजन और अभिधेय को स्थापित करना है। और जो है अभिधेय संबंध मतलब क्या, कि हमारा संबंध किस व्यक्ति के साथ है, कौन है वो व्यक्ति जिसके साथ हमारा संबंध जो है जुड़ रहा है, जिसके साथ हमारा संबंध जुड़ रहा है। और अभिधेय मतलब क्या, कि कौन से ऐसे कार्य करने वाली हूँ मुझे, मैं जिस जिस व्यक्ति के साथ मैंने संबंध जोड़ा है, तो उन व्यक्तियों के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, उस व्यक्ति के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, या अपने लिए भी क्या कर सकता, ताकि मैं उस व्यक्ति के निकट और जा सकूं। जैसे अगर कोई पति पत्नी ने संबंध जोड़ा हुआ है तो पत्नी भी पति की सेवा करना चाहेगी और पति भी पत्नी की सेवा करना चाहेगा। तो कुछ ना कुछ
कार्य या कर्म एक दूसरे के लिए करते हैं, तो उसको कहते हैं अभिधेय। जो मार्ग है जिस पर हम चल पड़े उसको अभिधेय। और प्रयोजन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। प्रयोजन मतलब हमारा गोल क्या है। तो हमारा लक्ष्य है भगवान के प्रेम की प्राप्ति, भगवान को प्रेम करना और उनके प्रेम को प्राप्त करना। तो इस तरह से जो है ये पूरा श्रीमद् भागवतम लो या चैतन्य चरितामृत लो या भगवद गीता लो, ये तीन तत्वों पे आधारित है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अब जो है आ, कृष्णराज कविराज गोस्वामी बिल्व मंगल ठाकुर की एक प्रार्थना दोहरा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि जब बिल्व मंगल ठाकुर जो है हमारे परंपरा में एक बहुत बड़े आचार्य रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने कृष्ण कर्णामृत में लिखा था, चिंतामणिर्जयति सोमगिरि गुरु शिक्षा गुरु भगवान भगवान शिखी पिच्छ मौली यत्पादकल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। तो क्या कह रहे, चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरि की जय हो, मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री यानी राधा रानी नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यह श्लोक कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है, जिसे बिल्वमंगल ठाकुर नामक एक महान वैष्णव सन्यासी ने लिखा था, जिन्होंने लीला शुक भी कहा जा जिन्हें लीला शुक भी कहा जाता है। वे भगवान की नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए उत्कृष्ट इच्छुक थे और वे 700 वर्ष तक वृंदावन में ब्रह्मकुंड के समीप रहे, जो आज भी स्नान करने के सरोवर के रूप में विद्यमान है। बिल्वमंगल ठाकुर का जीवन चरित्र श्री वल्लभ दिग्विजय नामक पुस्तक में दिया हुआ है। वे द्रविड़ प्रदेश में 8वीं सदी शक संवत में उत्पन्न हुए और विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। द्वारका में शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तथा मठों की जो सूची मिलती है उसमें बिल्वमंगल ठाकुर का नाम वहां के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में उल्लिखित है। उन्होंने अपने अर्च विग्रह की सेवा का भार वल्लभ भट्ट के शिष्य हरि ब्रह्मचारी को सौंपा था। बिल्वमंगल, आप देखिए प्रभुपाद ने जो है जब अर्च विग्रह की स्थापना की तो उनकी पूजा अर्चना कहाँ से लिया, वल्लभ संप्रदाय से लिया, पुष्टि मार्गियों से लिया था कि 6 बार भगवान को भोग लगेगा और 2 बार वस्त्र बदले जाएंगे। एक सुबह में, क्योंकि रात के वस्त्र जो है नाइट सूट जिसको कहते हैं, रात के वस्त्र जो है वो निकालकर दिन में बड़ा श्रृंगार करते हैं, और फिर रात को ही जो है दिन के कपड़े निकालकर रात के एकदम हल्के फुल्के वस्त्र पहनाने, ये सारा जो है वल्लभ संप्रदाय से लिया हुआ था। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने वास्तव में भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश किया था। उन्होंने कृष्ण कर्णामृत नामक पुस्तक में अपने दिव्य अनुभवों एवं उपलब्धियों का उल्लेख किया है। इस पुस्तक के प्रारंभ में उन्होंने अपने भिन्न गुरुओं को अपना नमस्कार अर्पित किया है, और यह ध्यान देने की बात है कि उन्होंने सबकी समान रूप से वंदना की है। उन्होंने जिस प्रथम गुरु का उल्लेख किया है वह है चिंतामणि, जो उनकी शिक्षा गुरुओं में से एक थी, क्योंकि उसने ही उन्हें सर्वप्रथम आध्यात्मिक मार्ग दिखलाया था। चिंतामणि एक वेश्या थी जिसने अपने प्रारंभिक जीवन में बिल्वमंगल ठाकुर की घनिष्ठ जीवन में बिल्वमंगल ठाकुर की घनिष्ठता थी। चिंतामणि ने उन्हें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी। क्योंकि उसने ही कृष्ण प्रेम द्वारा सिद्धि के लिए प्रयास करने हेतु इस संसार को त्यागने के लिए बिल्वमंगल ठाकुर को प्रेरित किया था। कोई समझ सकता है कि कोई वेश्या जो है
बिल्वन मंगल ठाकुर को कह रही है कि संसार को त्याग दो तुम और प्रेरणा देना, राइट। क्योंकि यही चिंतामणि जो है ये एक्चुअली बिल्वन मंगल ठाकुर की गुरु के रूप में आई थी। तो गुरु जो है किसी भी रूप में आके हमें जो है उपदेश दे सकते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर के जो गुरु थे चिंतामणि, सॉरी, सोमगिरी, और सोमगिरी ने अवतार लिया था चिंतामणि का। और ये क्यों प्रेरित किया कि एक दिन इतनी भीषण बारिश हुई थी, तो ये जो बिल्वमंगल ठाकुर है उनको नदी जब पार करनी थी, तो उनको जो है अ, मतलब चिंतामणि को मिलने के लिए वो इतने व्याकुल हो रहे थे कि उन्होंने जब नदी पार करनी थी तो एक मृत शरीर का सहारा लेकर आ, उन्होंने वो नदी पार की थी। और जब वो किनारे पे आए तब उनको पता चला कि अरे मैं तो ये मृत शरीर का सहारा लेकर, क्योंकि बारिश की वजह से जो है वो इतनी नदी का प्रवाह इतना मतलब ज्यादा था कि फिर उनको किसी न किसी लकड़े का सहारा लेने की जरूरत पड़ी। तो मृत शरीर को उन्होंने लकड़ा समझकर जो है वो नदी को पार कर लिया। और इसके बाद जो है जब चिंतामणि के घर में प्रवेश करने का समय आया, तो किसी पेड़ की टहनी पर चढ़कर, और पहले के जमाने में ना वो बरगद के पेड़ को है ना वो नीचे लटके होते, अभी भी होते हैं, तो उसको लटक कर चिंतामणि की बैल्कनी में उन्होंने कूद लिया। लेकिन एक्चुअली उस पेड़ पर वो बहुत बड़ा सांप लटक रहा था, और सांप को पकड़कर जो है उन्होंने जो है वो उसकी बैल, अब ये दृश्य जो है वो चिंतामणि देख रही थी। और वो उनकी व्याकुलता भी देख रही थी कि किस तरह से जो है एक, जैसे गंगा है ना, वो बिल्कुल वेग में जो है वो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, हिमालय से निकलते हुए इतनी स्पीड से बंगाल की खाड़ी में जो है वो मिल जाती है। तो चिंतामणि ने बिल्वमंगल ठाकुर से कहा कि यही व्याकुलता, यही तीव्रता जो तुम मुझे मिलने के लिए दिखा रहे हो, वही तीव्रता तुम भगवान को मिलने के लिए दिखाते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो इस तरह से एक्चुअली चिंतामणि ने प्रेरित किया। इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर ने सर्वप्रथम, और उसके बाद भी एक्चुअली कथा में ये भी आता है कि चिंतामणि ने बिल्वमंगल ठाकुर से कहा कि तुम्हें सब कुछ त्याग कर जो है सिर्फ भगवान की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वही जो है परम है और वही शरण लेने योग्य है। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने जैसे ही चिंतामणि के मुख से ही सुना, तब तुरंत ही जो है उनको वैराग्य आ गया और वो निकल पड़े। जब वो जंगल की ओर निकल पड़े तो उनको भूख लगी, और जब भूख लगी तो अ, उन्होंने किसी ब्राह्मण पत्नी को देखा, और वो ब्राह्मण पत्नी जो है वो बाग बगीचे में फूल तो चुन रही थी। और तब बिल्वमंगल ठाकुर को ऐसा लगा कि फिर भी जो है वो काम वासना जा नहीं रही थी। तो उन्होंने देखा तो वो मोहित हो गए उस स्त्री के प्रति। और फिर उन्होंने जो है पानी पीने के बहाने, भोजन करने के बहाने जो है अ, उनसे याचना, उस ब्राह्मण पत्नी को याचना की। तो ब्राह्मण पत्नी जो है वो लेकर जाती भी है बिल्वमंगल ठाकुर को अपने घर में। और लेकिन एक स्त्री है ना, उसको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की नजर मेरे पर किस तरह से है। अगर कोई पीछे से भी अगर कोई बुरी नजर डालता है, स्त्रियों में एक छठी बुद्धि दी जाती है कि वो बिल्कुल भांप ले कि ये व्यक्ति की बुरी नजर है मुझ पर। तो वो जाके अपने घर में जो है अ, उनको लेकर आती है। तो बिल्वन मंगल ठाकुर कहते हैं कि आप मुझे पानी नहीं दोगे? तो पानी तो दिया,
लेकिन फिर ये ब्राह्मण पत्नी जो है, उसके पति जब आते हैं तो कहती है कि देखो ये ना ब्राह्मण मुझे कुछ ठीक से नहीं नजर आ रहे। तो पति बोलते हैं कि अरे तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, तो ब्राह्मण है और ब्राह्मणों की सेवा करना हम गृहस्थों का कर्तव्य है। तो वो पति को कहती भी है कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बोले नहीं नहीं। और ये सारा वार्तालाप बिल्वमंगल ठाकुर सुन रहे हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण कहता है कि नहीं नहीं, इनको बिना भोजन पाए हम भेज नहीं सकते, तुम भोजन बनाओ। तो इतने में बिल्व मंगल ठाकुर को इतना पश्चाताप हो रहा था कि ये लोग मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं, मुझे ब्राह्मण समझ रहे हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो दुष्ट हूँ। मेरी नजर, बुरी नजर है उनकी स्त्री पर। तो उन्होंने जो है स्त्री और वो जो गृहस्थ है और उसकी स्त्री है और उसके पति को बुलाया। और उन्होंने स्त्री को कहा कि हे स्त्री, आप मुझे दो जो है पिन दीजिएगा। पिन यानी जो है दो ऐसे पिन दीजिए। तो पूछिए आपको दो पिन क्यों चाहिए? तो बोले ये दो पिन है ना, मैं अपने दोनों आंखों में ना डाल देना चाहता हूं, ताकि कभी भी किसी स्त्री की तरफ मुझे बुरी नजर न पड़े। अब अगेन वो स्त्री भी कौन थी एक्चुअली? वो स्त्री भी सोमगिरी ही थी, उनको सिखाने के लिए कि जितने भी रहे सहे काम वासनाएं थी वो भी जो है निकालना चाहते थे उनके गुरु, बिल्वमंगल ठाकुर के लिए। तो बहुत याचना करने पर जो है बिल्वमंगल ठाकुर जो है को वो स्त्री ने जो है वो पिन दिए। और बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने हाथों से ही जो है अपनी आंखें फोड़ दी और बिना कुछ खाए पिए वहां से चल दिए। तो और बिल्वमंगल ठाकुर को जो है आंखें नहीं थी, फिर भी उनको भगवान के दर्शन अपने आसपास किसी भगवान के बाल रूप में बड़े दर्शन होते थे उनको उस टाइम पे। और फिर जो है ये कृष्ण कर्णामृत जो है, ये कृष्ण कर्णामृत की जो प्रेरणा है वो एक्चुअली बाल कृष्ण ने ही उनको दी थी। तो वो लिखते थे, डेली कुछ ना कुछ लिखते थे। और फिर उसकी एक किताब निकल के है कृष्ण कर्णामृत करके। ये सारे जो कृष्ण कर्णामृत अगर आप पढ़ोगे तो भगवान की लीलाओं के बारे में है। भगवान और बिल्वमंगल ठाकुर के बीच में क्या रिश्ता था उसके बारे में है। कि भगवान बकायदा आते थे और रोज बिल्वमंगल ठाकुर के साथ गप्पे मार के चले जाते थे बाल रूप में। तो ये एक्चुअली जो है कभी कभी जो है बिल्वमंगल ठाकुर जो है बिल्वमंगल ठाकुर को पूछते भी थे बाल कृष्णा कि तुम्हें आंखें चाहिए तो मैं प्रार्थना करूंगा कृष्ण से, कृष्ण जरूर दे देंगे। लेकिन बिल्वमंगल ठाकुर कहते नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए आप देखना आ, कि किस तरह से हमारे जो पूर्वती आचार्य है, ये एक्चुअली हमारी परंपरा है, ये हमारी धरोहर है कि हम किस परंपरा से आए हुए हैं। और हमारे परंपरा के जितने भी गुरु हैं वो कितने महान गुरु है। तो इसलिए बिल्वमंगल ठाकुर ने सर्वप्रथम उसी ही नमस्कार किया है। तत्पश्चात वे अपने दीक्षा गुरु सोमगिरी को नमस्कार करते हैं और उसके बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, क्योंकि वे भी उनके शिक्षा गुरु थे। क्यों? क्योंकि आके जंगलों में बहुत सारी शिक्षाएं दी है कृष्ण ने। वे स्पष्ट रूप से मोर पंख से युक्त मुकुट धारण करने वाले भगवान का उल्लेख करते हैं। क्योंकि वृंदावन के स्वामी गोप कुमार कृष्ण बिल्व मंगल से बातचीत करने और उन्हें दूध देने आया करते थे। भगवान कृष्ण की इस स्तुति में वर्णन करते हैं कि जय श्री अर्थात लक्ष्मी देवी श्रीमती राधा रानी दिव्य माधुर्य रस का आनंद लेने के लिए उनके चरण कमलों की छाया में आश्रय लेती है। संपूर्ण कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी की दिव्य लीलाओं को समर्पित है। यह ऐसी पुस्तक है जिससे श्री कृष्ण के सर्वोच्च उन्नत भक्तों को पढ़ना तथा समझना चाहिए। सर्वोच्च
उन्नत भक्तों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो अभी मुझे नहीं, मैंने अभी तक श्री कृष्ण करणामृत नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी तक मैं अपने आप को कोई उन्नत भक्त नहीं समझती हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ये तीन किताब जो है, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत, अगर रोज भी उतना ही पढ़ूंगी तो इस जन्म के लिए मेरे लिए ये तीन किताबें बड़ी काफी है। अब आगे क्या कह रहे हैं? जीवे साक्षात साक्षात ना ही ताते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु होय कृष्ण महांत स्वरूपे। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता है। परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है, उनकी उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता है। अतएव वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होते हैं। तो कह रहे हैं कि जीवे साक्षात नाही ताते गुरु चैत्य रूपे। अब जो है, चैत्य गुरु के रूप में जो है ना, ये जो परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा की कृपा किसके रूप में आती है? ये परमात्मा की कृपा जो है वो शिक्षा गुरु के रूप में आती है। चैत्य रूपे, परमात्मा के रूप में शिक्षा गुरु जो शिक्षा देता है, तो उनकी कृपा बरसती है। तो अनुवाद क्या कह रहे हैं? परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतः वह हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। बद्ध जीव के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रत्यक्ष रीति से भेंट कर पाना संभव नहीं होता है। अब डायरेक्टली हम कृष्ण से भेंट नहीं कर सकते हैं, किंतु यदि वह निष्ठावान भक्त बन जाता है और गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है, तो भगवान कृष्ण उस पर कृपा करने एवं उसमें भगवत सेवा की सुप्त प्रवृत्ति को जागृत करने के लिए शिक्षा गुरु भेजते हैं। अब देखिए, हम और आपके पास जो है शिक्षा गुरु है, और अगर किसी व्यक्ति के पास शिक्षा गुरु है, तो वो बहुत ही सौभाग्यशाली जीव है कि उसको गाइडेंस देने के लिए, उसको मार्गदर्शन देने के लिए एक शिक्षा गुरु है। शिक्षा गुरु का कर्तव्य क्या है कि दैनंदिन जीवन में, रोज के जीवन में वो आपको हर हर दिन प्रेरणा देते रहते हैं। हर दिन भगवान के निकट जाने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। और यही शिक्षा गुरु जो है वो किसके स्वरूप है? वो डायरेक्ट आपके परमात्मा के स्वरूप है। यह उपदेशक उस भाग्यशाली बद्ध जीव की ब्रह्म इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है। ब्रह्म इंद्रिय मतलब क्या? कि हमारी जो भी बाह्य जो है इंद्रिया है, उसके समक्ष प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ वो भक्त भीतर से चैत्य गुरु द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है। अंदर से अंदर चैत्य गुरु से भी उसको प्रेरणा मिलती है, जो हर जीव के हृदय में गुरु रूप में आसीन है। तो भगवान कृष्ण जो है हर एक के हृदय में गुरु के रूप में जो है विराजमान है, और ओंकार। प्रेरणा दे रहे हैं। ओंकार। वो कंटिन्यूअसली प्रेरणा ओंकार। दे। एक सेकेंड ना। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारे जितने भी शिक्षा गुरु है, देखिए शिक्षा गुरु जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं।
लेकिन दीक्षा गुरु एक ही है। लेकिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि मैं उन समस्त शिक्षा गुरुओं को नमस्कार करता हूं जो मुझे कृष्ण की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। शिक्षा गुरु मैंने पहले भी बताया कि शिक्षा गुरु बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे मान लो कोई आपको करताल सिखा रहा है, कोई आपको फूल हार करना सिखा रहा है, कोई आपको भगवान की ज्वेलरी, कोई आपको प्रवचन देने सिखा रहा है, कोई आपको मृदंग सिखा रहा है, कोई आपको भगवान के वस्त्र बनाने के लिए सिखा रहा है, कोई आपको झाड़ू पोछा करने सिखा रहा है, कोई आपको कुकिंग सिखा रहा है। तो कोई ना कोई जो है ऐसे ये सारे शिक्षा गुरु है आपके, और इन सभी शिक्षा गुरुओं पे हमें कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। अगर हम कृतज्ञ नहीं रहेंगे, मतलब क्या, इन शिक्षा गुरु के प्रति अगर हम कृतज्ञ नहीं रहेंगे, मतलब क्या है कि हम भगवान के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं। हम बिल्कुल सहजता से ले रहे हैं उनको, बिल्कुल साधारण व्यक्ति समझ रहे हैं हम उनको। ओके। यह उपदेशक उस भाग्यशाली बद्ध जीव की ब्रह्म इंद्रियों के समक्ष प्रकट होता है। तो जो है गुरु जो है वो जीव के बाह्य इंद्रियों के समक्ष जो है वो प्रकट होकर जो है उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब ये वाले श्लोक से जो है करीबन मेरे ख्याल से 5-6 श्लोक तक जो है यहाँ पे भक्तों का वर्णन दिया हुआ है। भक्तों की भी 2 श्रेणियां हैं, कैटेगरीज है। तो वो 2 कैटेगरी क्या है, आइए देखते हैं। मतलब भक्तों के संग का जो है महत्व बताया गया है इन श्लोकों में, कि भक्तों का संग कितना पावरफुल होता है। ततो दुसंग मुत्सृज्य सस सस सत्सु सज्जते बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। देखिए कितना एक एक शब्द आप देखो कि ततो दुसंगम, दुसंगम यानी बुरी संगत, है ना। असंग जैसे हम बोलते सत्संग और जो है असत संग, है ना। तो कभी कभी असत संग को जो है अलग मीनिंग में भी बताया जाता है, लेकिन असत संग यानी बुरा संगति हम समझ सकते हैं। और कह रहे उत्सृज्य, यानी अगर कोई बुरी संगत को त्याग कर जो है सतसु सज्जते बुद्धिमान, भक्तों के साथ जो है संगति करता है। कौन व्यक्ति? बुद्धिमान व्यक्ति। फिर संत एवास्य छिन्दन्ति, और ये जो संत है अगर सत्संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो ये सत जो है, ये संत क्या करते हैं, ये जो है क्या काटते हैं, ये जो है हमारी जो है जितनी भी जो है आ, जितने भी हमारे अटैचमेंट्स है या आसक्तियां है या गलत आसक्तियां, इसलिए कह रहे हैं संत एवस्य छिन्दन्ति मनोव्यसंगम। जितनी भी हमारी बुरी आसक्तियां है या जितनी भी हमारी गहरी किसी चीज में किसी व्यक्ति में हमारी आसक्ति है, वो क्या करते? छिन्दन्ति, वो क्या करते हैं? काटते हैं। और जो है किसके माध्यम से काटते हैं? उनकी शिक्षाओं के माध्यम से वो काटते हैं। उक्त भी उनकी शिक्षाओं से। अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत उसी ग्रंथि को काट सकते हैं। ग्रंथि मतलब क्या पता है? ग्रंथि मतलब गांठ जो है, और ये गांठ है ना, बहुत जन्मों से ये गांठ जो है वो बहुत टाइट हो चुकी है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये ग्रंथि को कौन तोड़ सकता है? संत ही तोड़ सकते हैं अपने मधुर वचनों से। और उनके मधुर वचन संतों के इतने पावरफुल होते हैं
कि हमें उस ग्रंथि को नहीं भी तोड़ना है तो वो टूट जाती है। तो जो व्यक्ति को भक्ति प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है, जो अब देखिए, हम लोग जो है जो है अ, अच्छे कार्यों से प्रतिकूल कार्य यानी जो फेवरेबल होते हैं, तो वो जो है उसी कार्य से जोड़ेंगे। माला करना, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, या भगवान को भोग लगाना, या जो है कीर्तन सुनना, है ना, या भगवान की मंदिर में आके प्रत्यक्ष रूप से कोई सेवा करना, ये सारे कार्यों से जो है वो जोड़ती है। किसके वचन? संतों के वचन। अब देखिए, ये श्लोक श्रीमद् भागवतम का है, जिसे भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा था, और जो उद्धव गीता के नाम से जाने जाने वाले श्लोकों के अंतर्गत आता है। इस वार्ता का संबंध पूर्वा तथा स्वर्ग लोक की अप्सरा उर्वशी से है। जब उर्वशी ने पुरुरवा को त्याग दिया तो वियोग के कारण पुरुरवा अत्यधिक दुखी रहने लगा, और उसे इसी श्लोक पर विजय प्राप्त करना सीखना पड़ा। यह संकेत किया गया कि दिव्य विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि मनुष्य अवांछित व्यक्तियों की संगति से दूर रहे और सदैव ऐसे संतों तथा महात्माओं का संग करे जो दिव्य ज्ञान की शिक्षाएं देने में समर्थ हो। ऐसे स्वरूप सिद्ध भक्तों के शक्तिशाली शब्द हृदय को भेद कर, भेदना यानी काट कर, वर्षों की अवांछित कुसंगति से संचित गलत धारणाओं को नष्ट कर सकता है। सी, संगत जो है ना, ये संगत बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है। संगत मतलब क्या? हमारा संग अभी तक इतने जन्मों से किसके साथ संग होता आ रहा है? जड़ पदार्थ से हमारा संग होते आ रहा है। और जड़ पदार्थों में हमारे पास बहुत आसक्ति है। जैसे किसी को घर से आसक्ति है, किसी को बंगला गाड़ी से आ सकती है, किसी को जेवरात से आ सकती है। तो ये उस जड़ पदार्थ का संग कर करके जो है व्यक्ति को उसी में आसक्ति हो गई है। तो इसलिए कहते हैं कि नव दीक्षित भक्त के लिए दो प्रकार के व्यक्ति है जिनका संग अवांछित है। तो अवांछित मतलब क्या? कि उनका संग नहीं करना है। ठीक है। ऐसे निपट भौतिकवादी जो सर्वदा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, निपट भौतिकवादी व्यक्तियों को, जिनको बार बार जो है स्त्री या पुरुष के प्रति आकर्षण है, या सिगरेट है, या दारू है, या ड्रग्स है, या सिर्फ जीवन का उनका लक्ष्य है खाओ पियो और मौज करो, ये ऐसे भौतिकवादी व्यक्तियों का संग नहीं करना है। ऐसे नास्तिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, भगवान को मानते ही नहीं, कभी सेवा भी नहीं करते हैं, किंतु अपनी इंद्रिय तथा अपनी मानसिक सन को की सेवा अपनी तार्किक आदतों से संदर्भ में करते हैं। तो नास्तिकवादी लोग जो है वो अपनी इंद्रिया की अपने मनमाने ढंग से जो है वो करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति दिव्य साक्षात्कार की खोज में है, उन्हें अत्यंत सतर्कता पूर्वक इनकी संगति से दूर रहना चाहिए। ये चेतावनी दे रहे हैं एक्चुअली। अब जो है, अब ये एक और जो है भागवतम का जो है वो बहुत बढ़िया श्लोक आ रहा है। ये जो है 3:25 का आ रहा है। ये श्लोक जो है ये क्या कह रहा है कि जब ऐसे साधुओं का अगर हम संग करते हैं तो फिर हमें जो है क्या वरदान मिलता है? तो कह रहे, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषणादपवर्ग वर्मणि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है। तो कह रहे हैं, इसका अनुवाद देख लेते हैं।
केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है, और इसी संगति में उनका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। आप देखना, कभी हम लोग जब मंदिर में जब जाते हैं और भागवतम का अगर श्लोक जो वक्ता उच्चारण कर रहा है, तो उनके मुख से वही श्लोक इतना मधुर लगता है। और अगर हम कभी उस श्लोक का उच्चारण करते हैं तो हमें इतना अच्छा नहीं लगता कि अरे मैं देखो क्या उच्चारण करती हूँ। और इतने सारे भक्त, सब लोग जो है उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो फिर जो है भगवान का जो संदेश है वो बिल्कुल शक्तिशाली संदेश हो जाता है, जो हमारे हृदयों में जो है वो परिवर्तन ला सकता है और आनंद भी ला सकता है। भक्तों के श्रवण भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है। धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमश आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। भक्ति में परिणत हो जाती मतलब उसका परिवर्तन हो जाता है। और जो है ये एक्चुअली जो है, आप देखना कि अ, वो हृदय जो है, जब हम ये कृष्ण कथा सुनते हैं साधुओं के संग में, या जो है भक्तों के संग में, तो फिर जो है वो हमारे कान और हृदय के लिए बिल्कुल संतुष्टता प्रदान करते हैं। और फिर वही कृष्ण कथा हमें भगवान के लिए रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम दे सकती है। आप देखिए ना, इसका वर्ड टू वर्ड अगर मीनिंग देखेंगे तो कह रहे हैं कि सताम प्रसंगाम मम वीर संविदोहो। तो सतांग प्रसंगम, तो सताम मतलब क्या? सताम मतलब जो है सत्य को जानने वाले, तो वो कौन है? वो भक्त है। और प्रसंगात घनिष्ठ संगति में, घनिष्ठ संगति मतलब क्या? कि रोज रोज जिस व्यक्ति के साथ आप संग करते हो, आपका जो संबंध उसके साथ गहरा होते जाता है। और मम वीर्य संविदः, मम तो मेरा जो है जो है वीर्य संविद, मेरी आध्यात्मिक शक्ति में पूर्ण जो है वो क्या होता है? वृद्धि होती जाती है, वार्तालाप हो जाता है। और भवंती हृत हृदय को जो है भवंती मतलब प्रतीत होता है ना। हृत कर्ण, हृत मतलब क्या? कि मेरे हृदय को, और कर्ण मतलब मेरे कान को। फिर रसायन कथा, जब ये कथा मेरे कानों तक पहुंचती है, कानों के माध्यम से मेरे हृदय में पहुंचती है, तो ये फिर जो होता है मधुरता का स्तोत्र बन जाता है। और फिर तद जोशनाथ, तद जोशनाथ मतलब क्या? कि फिर जो है वो शब्द जब मेरे कर्ण में पहुंचते, हृदय तक पहुंचते, और फिर अब मैं उसका अनुशीलनम करना चाहता हूं। अनुशीलनम मतलब उसको जो उस शब्दों को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं। तो फिर जो है कह रहे कि आशु तुरंत, मतलब अनुशीलन मतलब तुरंत ही उसको फॉलो करना, तो कह रहे फिर उसके बाद अपवर्ग वर्मनी, मुक्ति के पथ पर जो है मैं चल पड़ता हूं। और फिर जो है मुझे भगवान के लिए क्या होता है? श्रद्धा, रति, अ, रति, भक्ति अनुक्रमिष्यति, और एक दूसरे का अनुकरण करेगी। तो एक्चुअली इसमें श्रद्धा तो है ही, आकर्षण भी है, और जो है भक्ति भी मिलेगा। तो एक्चुअली ये श्रद्धा जो है, ये वो हमारा योगा लैडर है ना, अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ वृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये इन लेवल्स तक हमें
पार करवा देगा। भगवान की ये जो कथाओं से जब हम साधुओं के संग में सुनेंगे तो। अब जो है ये वाले श्लोक से जो है तात्पर्य क्या कह रहे हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम में आया है, जहाँ कपिल देव अपनी माता देवहूति द्वारा पूछे गए भक्ति की विविध विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जो जो कोई भक्त कार्यों में प्रगति करता जाता है, त्यों तो यह विधि अधिकाधिक स्पष्ट एवं उत्साहजनक होती है। जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से यह आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं हो पाता, तब तक प्रगति करना संभव नहीं होता। अतएव इन उपदेशों के पालन के लिए रुचि का विकास होना, वही किसी की भक्ति की परीक्षा है। प्रारंभ में योग्य गुरु से भक्ति विज्ञान के श्रवण द्वारा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। तत्पश्चात जैसे जैसे वह भक्तों की संगति करता है और गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करता है, वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण उसके सारी गलत धारणाएं तथा अन्य अवरोध दूर हो जाते हैं। जैसे जैसे वह भगवान के संदेशों को श्रवण करता है, वैसे वैसे भगवान की दिव्य सेवा के प्रति प्रबल अनुराग उत्पन्न हो जाता है। और यदि वह इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता है, तो उसे निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुगह स्वतः स्फुरित प्रेम प्राप्त हो जाता है। अपने आप ही जो है भगवान के भक्तों के संगति में ये राग जो है वो स्फुरित हो सकता है। घर बैठे बैठे बिल्कुल नहीं हो सकता, भक्तों का संग करेंगे तो ही हो सकता है। तो आगे क्या कह रहे हैं, आगे ये 61वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो है ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। ईश्वर स्वरूप भक्त तार उद्दिष्टान, भगवान के ही रूप में जो है ना, ईश्वर स्वरूप भक्त तार उद्दिष्टान, तो भगवान का ही स्वरूप है। कौन है वो? भक्त है। मतलब भगवान में और भक्त में अब कोई अंतर नहीं रहता है, दोनों बिल्कुल समान है। और भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम, उस भक्त के हृदय में कृष्णा जो है सतत विश्राम कर रहे हैं। जो कौन है? जो निरंतर भगवान की सेवा में, मतलब प्रेममयी सेवा में जुड़ा है, तो उसके हृदय में जो है वो भगवान विराजमान है। तो देखिए, भगवान की प्रेम भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। तो तात्पर्य में क्या कह रहे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अद्वय है, अतएव वह सर्वशक्तिमान है। उनकी अचिंत्य शक्तियों में तीन प्रधान शक्तियां हैं। अब ये जो है तीन प्रधान शक्तियां कौन सी है? संवित शक्ति, सांधिनी शक्ति और हल्लादिनी शक्ति। ये तीन शक्तियां हैं। भक्त इन तीन शक्तियों में से एक माना जाता है, वह कभी शक्तिमान नहीं माना जाता। शक्तिमान तो सदैव भगवान ही होते हैं। ये शक्तियां शाश्वत सेवा के निमित्त ही उससे संबंधित होती है। बद्ध अवस्था में जीव कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की सेवा करने की अपनी मनोवृत्ति को जागृत कर सकता है। तब भगवान उसके हृदय में स्वयं को प्रकट करते हुए, और तब वह जान सकता है कि कृष्ण हर शुद्ध भक्त के हृदय में आसीन है। वस्तुतः कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु केवल भक्त ही इस तथ्य की अनुभूति कर सकता है। अब आप देखिए, इसको मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो पेन कहाँ है? यहाँ पे है। चलो, ये जो तीन शक्तियां हैं,
ये किस तरह से काम करती है। ये थोड़ा मुझे जो है इसको नीचे करना पड़ेगा। और व्हाइट बोर्ड कहाँ है भाई। हम्म, देखिए हमारी भक्ति में जो है हमें तीन चीजों की बहुत जरूरत होती है। एक है जो है सुविधाएं। और सुविधा है। और जो है हमें जो है सुविधा, प्रेरणा। और तीसरा क्या है। एक सेकेंड ना। कभी कभी ना दिमाग काम नहीं करता है या। हाँ, सुविधा, ज्ञान और प्रेरणा। ओके। अब कृष्ण की सेवा करने के लिए या भक्ति करने के लिए, या कृष्ण की सेवा भी लिख सकते हैं हम लोग, करने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत होती है। और इन तीनों के स्तोत्र जो मतलब इनके प्रतिनिधि करते हैं वो कौन है। जैसे सुविधाएं जो है वो कौन देते हैं, वो बलराम देते हैं। और ज्ञान कौन दे रहे हैं, भगवान कृष्ण स्वयं। सॉरी, वो वाला को जरा हिंदी में परिवर्तित कर देते हैं ताकि हमारे हिंदी के जो भक्त है। ओके। और प्रेरणा कौन देती है, प्रेरणा जो है वो श्रीमती राधा रानी देती है। ठीक है। अब सुविधाएं अगर आप देखोगे अपने जीवन में भी थोड़ा पीछे जाओगे तो जैसे ही आप भक्ति में आते हो तो तुरंत ही सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, तुरंत ही। और तुरंत ही जैसे मान लो किसी के पास मंदिर आने के लिए गाड़ी नहीं थी, चार चक्के की गाड़ी नहीं थी। अचानक से जो है उनको इच्छा होती है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंगला आरती जाना है, तो चार चक्के की गाड़ी आ जाती है। कोई मंदिर से बहुत दूर रह रहा है तो तुरंत ही भगवान क्या करते हैं, उसको मंदिर के निकट लेकर आते हैं। और अगर कोई जो है उसको कुछ भी सुविधाएं चाहिए तो वो व्यक्ति जो है तुरंत ही जो है उसको ये सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है। ओके। फिर जो है ये बलराम जी कौन है। ये एक्चुअली बलराम जी जो है यही गुरु तत्व है। बलराम क्या है, गुरु तत्व है। क्योंकि अभी देखो हमारा एक्चुअली ये जो चल रहा है वो अ, भक्तों के तत्वों पे चल रहा है ये सारा टॉपिक, लेकिन उससे पहले हल्का सा गुरु तत्व पे भी देखेंगे। ये इसको मुझे नीचे करना पड़ेगा थोड़ा। ओके। ये गुरु तत्व है। और गुरु क्या करते हैं, गुरु हमें ये सिखाते हैं कि भगवान की शक्तियों को, भगवान की शक्ति को
शक्तिमान की सेवा में संलग्न करना। भगवान की शक्तियों को शक्तिमान की सेवा में कैसे लगाना है। तो भगवान की शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। अब यही लक्ष्मी का स्वरूप है। तो लक्ष्मी कौन है? जो धन है वो धन जो है भगवान की सेवा में कैसे लगाना है। अब अगर हम देखेंगे हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा वास्तविक स्वरूप है सत चित और आनंद। राइट। हमारा वास्तविक स्वरूप है सत चित और आनंद, है ना। सत यानी शाश्वत, चित यानी पूर्ण ज्ञान से भरा है, और आनंद है। तो आनंद के स्तोत्र कौन है, आनंद कौन दे रहा है? तो ये सच्चित आनंद, ये इन तीनों के भी प्रतिज्ञा रूप में तीन शक्तियां कार्य कर रही है। जो अभी तीन शक्तियों के बारे में हम लोग ने तात्पर्य में देखा, तो तीन शक्तियां जो कौन है, वो है सत्य की जो शक्ति है वो कौन है? सांधिनी शक्ति। और चित चित की जो है वो समवेत शक्ति है। और आनंद की वो है हल्लादिनी शक्ति। हल्लाद यानी आनंद। हल्लादिनी शक्ति। अब इन तीनों के प्रतिनिधित्व रूप में ये जो तीन शक्तियां कार्यरत होती है, ये सारी जो है ये कृष्ण की सेवा में ही कार्यरत होती है। और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद है। तो ये जो है तीनों शक्तियां काम कर रही है, सांदिनी शक्ति, संवित शक्ति और हलादिनी शक्ति। तो जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें पर्याप्त मात्रा में, बोलते हैं ना कि होलसेल रेट में हमें क्या मिलती है, हमारे पास सुविधाएं आती है, हमारे पास जो है ज्ञान भी आता है। क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं? वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। जो है, जो ज्ञान आता है वो मुझसे ही ये ज्ञान आ रहा है सारा। और प्रेरणा जो है, इंस्पिरेशन जो हमें मिलती है, वो जो है हमारे लाइफ में गुरु की वजह से ही ये सारी इंस्पिरेशन मिलती है। तो जब हम सुबह सुबह हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं, राइट, कि मुझको आप हे राधा, हे कृष्ण, कृपया मुझे आपकी प्रेममय सेवा में जुड़ा के रखिए। तो हम जो है ये इन तीन शक्तियों को जो है इनका आवाहन कर रहे हैं। हरे कृष्णा और राम, राम वही बलराम है। तो ये जो हरे है, कृष्ण है और राम, इन तीन शक्तियों को क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी सेवा में संलग्न कर दीजिएगा। तो हम इन तीन शक्तियों का जब आह्वान कर रहे हैं, कौन सी तीन शक्तियां? यही तीन शक्तियां हैं, सांदिनी शक्ति, संवित शक्ति और हल्लादिनी शक्ति, कि वे हमारे जीवन में जो है प्रकट हो जाए, और उसके माध्यम से जो हमारा मूल स्वरूप है ना, सत चित और आनंद, वह हमें प्राप्त होगा। तो इन तीन शक्तियों को जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, तो फिर जो है हमें जो है क्या प्राप्त होगा? हमें अपना जो मूल स्वरूप है, जो सत चित और आनंद से भरा है, वो हमें एक्चुअली प्राप्त होगा। तो ये एक्चुअली जो है ये तत्व जो है समझना बहुत जरूरी है। ये गुरु तत्व जो है, अभी
या भक्त तत्व भी बोलो, हम गुरु तत्व, भक्त के गुरु भी भक्त ही है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए जरा अगले वाले पे जाते हैं, श्लोक पे क्या कह रहे हैं। अगला नहीं, यही वाला श्लोक है हमारा, थोड़ा अधूरा रह गया, लेकिन मैंने तीन प्रधान शक्तियां जो है, सामवेद शक्ति, हलादिनी शक्ति और सांदिनी शक्ति के बारे में बताना चाहती थी मैं। भक्त इन शक्तियों में से एक माना जाता है, वह कभी शक्तिमान नहीं माना जा सकता। शक्तिमान तो सदैव भगवान होते हैं, शक्तिमान सदैव भगवान होते हैं। ये शक्तियां शाश्वत सेवा में निमित्त ही उनसे संबंधित होती है। बद्ध जीव अवस्था में जीव कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की सेवा करने की अपनी मनोवृत्ति को जागृत कर सकता है। कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की सेवा करने की अपनी मनोवृत्ति जागृत कर सकता है, एटीट्यूड जागृत कर सकता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवान की सेवा करना है। तब भगवान उसके हृदय में स्वयं को प्रकट करते हैं। और जब वह जान सकता है कि कृष्णा हर शुद्ध भक्त के हृदय में आसीन है। वाव, ये कितना पावरफुल स्टेटमेंट है। तब भगवान उसके हृदय में स्वयं को प्रकट करते हैं, और तब वह जान सकता है कि कृष्णा हर शुद्ध भक्त के हृदय में आसीन है। लेकिन कब उसको पता चलता है? ये शक्तियां शाश्वत सेवा के निमित्त ही उनसे संबंधित होती है। बद अवस्था में जब जीव कृष्ण तथा गुरु की कृपा से परम सत्य की सेवा करने की अपनी मनोवृत्ति को जब भी जागृत करते हैं, तब भगवान उसके हृदय में स्वयं को प्रकट करते हैं। ये जो सेवा भावना जितनी तीव्र होगी, उतनी तीव्रता से भगवान हमारे हृदय में जो है विराजमान हो सकेंगे। तब भगवान उसके हृदय में स्वयं को प्रकट करते हैं, और तब वह जान सकता है कि कृष्ण जो है हर शुद्ध भक्त के हृदय में आसीन है। वस्तुतः कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, किंतु केवल भक्त ही इस तथ्य की अनुभूति कर सकता है। आप जब हम लोग वो भजन गाते हैं ना, कहते हैं तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद का है नाम मोरा वैष्णव प्राण। तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। और ब्रह्मा भी ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि कर रहे हैं, या भक्ति विनोद ठाकुर ने ब्रह्म संहिता से ही उसकी पुष्टि की हुई है कि प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो जो है शुद्ध भक्त जो है वो भगवान को अपने हृदय में लेकर जो है वो भ्रमण करते हैं। और एक्चुअली अपने हृदय में लेकर भगवान को भ्रमण करने का मतलब नहीं कि अपने तक ही भगवान को रखेंगे। वो जो है शुद्ध भक्त जो है वो बांटने में मानते हैं। तो वो क्या करते हैं? भगवान को या भगवान की कृपा को हर जगह बांटते फिरते हैं। तो इसलिए जो है ये जो ये जो बॉन्ड है, या ये जो बिल्कुल कहते हैं ना कि भगवान और भक्त के बीच में ये जो मेल मिलाप है, या क्या कहते हैं उसकी आसक्ति है, ये बहुत ही तीव्र है। और ये एक्चुअली अगर आप देखोगे, हम्म, इसका है ना मेरे ख्याल से, आगे आ रहा है। देखिए ये वाला श्लोक, साधवो हृदयमयं साधुनां हृदयं तत्वतः मद्यन्ते न जानन्ति नाहतेभ्यो मनाग्नपि। तो क्या कह रहे हैं? संत तो मेरे हृदय है, और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूं। अभी
आपका हृदय कौन हो सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा तो मेरा प्राण है, बोलते हैं ना हम लोग कि बस इसके बगैर मैं जी नहीं सकती हूँ। अगर आपका बेबी अगर छोटा है और बिल्कुल नटखट है और फिर आपका पूरा समय उसी की सेवा में चला जाता है, तो वो आपके बहुत निकट हो जाता है। और माँ का उस समय देखो, सभी लोगों ने एक्सपीरियंस कर चुके हैं, चाहे वो पिता भी हो या माता भी हो, दोनों का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट वी कैन से सेम ही होता है कि आपको लगता है कि मैं अपना सब कुछ मेरे बच्चे पे निछावर कर दूं, बच्चा या बच्ची दोनों पे, है ना। तो उसी तरह भगवान कहते यही संत मेरे हृदय है, संत मेरे हृदय है, मैं उनके बगैर एक मिनट नहीं रह सकता हूं, मैं व्याकुल हो जाता हूं अगर मैं उनके साथ नहीं रहूंगा तो। और संतों के लिए कृष्ण उनके हृदय है। संत जो है वो कृष्ण के बगैर एक सेकंड नहीं जी सकते हैं। वो कहते हैं हमारा अस्तित्व ही जीरो है उनके बगैर, कृष्ण के बगैर। और भगवान के अलावा संत किसी को जानते ही नहीं है। बस सब कुछ जो है, तन मन धन बुद्धि, सब कुछ उन्होंने किसके चरणों में रख दिया है? कृष्ण के चरणों में रख दिया है। इसलिए उनके अतिरिक्त जो है किसी को अपना नहीं मानते हैं। यह श्लोक भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 68वें श्लोक में आता है। एक्चुअली अम्बरीश महाराज की कथा में आता है। मैं दुर्वासा मुनि तथा महाराज अम्बरीश के बीच उत्पन्न हुई गलतफहमी के प्रसंग में आया है। इस गलतफहमी के कारण दुर्वासा मुनि ने राजा को मारने का प्रयास किया था। तभी भगवान का सुप्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र भक्त राजा की रक्षा के लिए घटना स्थल पर प्रकट हुआ। जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि पर आक्रमण किया तो वे इस अस्त्र के भय से भागने और स्वर्ग के सारे बड़े बड़े देवताओं की शरण मांगने पहुंचे। उसमें कोई भी उनकी रक्षा करने में समर्थ न था। अतएव दुर्वासा मुनि ने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की, किंतु भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया कि यदि वे क्षमा चाहते हैं तो उनसे नहीं, अभी तो महाराज अम्बरीश से क्षमा पा सकते हैं। इस संदर्भ में भगवान विष्णु ने यह श्लोक कहा था। भगवान परिपूर्ण एवं सभी समस्याओं से मुक्त होने के कारण अपने भक्तों की प्राणपण से रक्षा करते हैं। उनकी एकमात्र चिंता यही रहती है कि अपने चरणों में शरण लेने वाले वे को वे कैसे ऊपर उठाए और उनकी रक्षा करे। यही दायित्व गुरु को भी सौंपा जाता है कि अगर किसी ने गुरु की शरण ली है तो इस भक्त को किस तरह से जो है ऊपर उठाया जा सकता है कृष्ण की चरणों तक। और जो है प्रामाणिक गुरु की चिंता यही रहती है कि जिन भक्तों ने उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानकर उनकी शरण ग्रहण की है वे किस तरह भक्ति में अग्रसर हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने उन भक्तों का सदैव ध्यान रहता है जो उनके चरण कमलों की शरण में आकर उनसे संबंधित ज्ञान के अनुशीलनम की पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अब देखना, ये जो गुरु शब्द है ना, ये गुरु शब्द जो है ये बहुत ही गंभीर शब्द है। गुरु मतलब क्या? साक्षात गुरु जो आपके समक्ष खड़े हैं प्रकट रूप में। लेकिन जो गुरु आप अप्रकट रूप में भी है, जैसे मेरे जो गुरु महाराज है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो अभी इस धरातल पे नहीं है, लेकिन अपने अप्रकट रूप में जो उनकी जिम्मेदारी है वो अभी भी निभा रहे हैं। एक सेकेंड ना, किसी को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है? सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या, मैं जो जहां से पढ़ रही हूँ? नहीं नहीं माता जी, व्हाइट बोर्ड आ रहा है। सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। फिर जो है इसको जरा स्टॉप करेंगे। जब भी आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मैसेज में डाल देंगे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हाँ जी। सॉरी, हम सॉरी सॉरी। अब दिखाई दे रहा है ना मेरे ख्याल से।
हाँ जी, दिख रहा है माता जी। थैंक यू वेरी मच, सॉरी। ये थोड़ा अभी मुझे पता चल गया। थैंक यू निशिता, आपने जरा पॉइंट आउट किया। तो आप देखिए कि अप्रकट रूप में भी जो है गुरु अभी भी हमारी देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है वो अपना विस्तार जो है अनेक शिक्षा गुरुओं में भी करते हैं। और ये अनेक शिक्षा गुरु जो है हमें वही संदेश दे रहे हैं जो गुरु दे रहे हैं, वही गाइडेंस दे रहे हैं जो गुरु दे रहे हैं, वही प्रेरणा दे रहे हैं जो गुरु हमें दे रहे हैं। तो इसलिए मैं हमेशा यही समझती हूँ कि मेरे जो गुरु है वो अप्रकट नहीं है, वो वाणी के रूप में जो है वो मौजूद है, अभी भी मौजूद है। और अ, जो व्यक्ति को वास्तव में भगवान की सेवा करनी, उसका उद्देश्य जो है भगवान को प्रसन्न करना है, गुरु उन उन जीवात्माओं के जीवन में जो है वो मौजूद रहते हैं और उनको बार बार प्रेरणा देते रहते हैं। तो अब देखना, चैत्य गुरु अंदर से भी प्रेरणा देते हैं और बाहर से भी प्रेरणा देते हैं। लेकिन बाहर से अगर दीक्षा गुरु अप्रकट हो गए हैं, भगवत धाम फिर से पहुंच चुके हैं, तो फिर किस तरह से प्रेरणा देंगे? फिर से चैत्य गुरु के रूप में देंगे, क्योंकि तब तक तो शिष्य जो है वो परिपक्व अवस्था में पहुंच गया है। तो फिर बार बार अंदर से प्रेरणा देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है गुरु और भगवान के बीच में, गुरु भक्त और भगवान के बीच में एक अच्छा सा बॉन्डिंग है। इसलिए कहते हैं ना, साधो हृदयम अहम। फिर आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि भगवत विधा भागवत भागवतार तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थ तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्थेन गदा भृतः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। आपके समान संत सदैव तीर्थ स्थान होते हैं, तीर्थ स्थान ही होते हैं। मतलब किसी शुद्ध भक्त का अगर दर्शन करना, मतलब आप सोचो कि आप वृंदावन, मथुरा, जगन्नाथपुरी, द्वारका, कुंभ, सब आपने वहां पे स्नान कर लिया, उन सब तीर्थ स्थान को आप जाके विजिट करके आए। अब क्यों? अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। देखिए, हम जैसे, मतलब मेरे जैसा व्यक्ति जब कोई तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो मैं अपने सारे पाप वहीं पर छोड़ के आती हूँ। लेकिन अगर उन पापों को भी नष्ट करना या पवित्र करना है, तो जब साधु संत शुद्ध भक्त उस तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो उन पापों को नष्ट करते हैं और फिर से उस तीर्थ स्थान की जो की महिमा है उसको बरकरार रखते हैं। और जो है ये जितने भी शुद्ध भक्त है वो चलते फिरते तीर्थ स्थल है। आपने किसी शुद्ध भक्त का अगर जो है दर्शन किया है, दर्शन पवित्र करी यही तुम्हारा गुण। राइट? तो जैसे ही आप दर्शन करते हो शुद्ध भक्त के, तुरंत ही आप पवित्र हो जाते हो। अगर किसी साधु ने एक नजर भी आप पे डाली है तो उसी क्षण आप पवित्र हो जाते हो। तो अब देखिए ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? यह श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय के 10वें श्लोक में, जहां पे महाराज युधिष्ठिर द्वारा विदुर से कहा गया है। क्योंकि विदुर जो है वो कहाँ गए थे? तीर्थ स्थल करने चले गए थे। महाराज युधिष्ठिर अपने संत स्वरूप चाचा को, जो तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे थे, इस तरह स्वागत करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि जैसे शुद्ध भक्तों को स्वयं मूर्तिमान तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में सदैव परिपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वास रहता है, उनकी संगति से पापी पुरुष अपने पाप फलों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जहां जहां शुद्ध भक्त जाता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है।
तीर्थ स्थानों का महत्व ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण ही होता है। तीर्थ स्थानों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण ही होता है। अब आप देखिए, पहले जो है वृंदावन कोई नहीं जाता था, लोगों को पता नहीं था वृंदावन क्या है। जैसे ही शिला प्रभुपाद वृंदावन पहुंचते हैं और कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण हो जाता है, पूरे विश्व में से लोग आने लगे हैं वहां पे अब, पूरे विश्व से। तो तीर्थनों का महत्व ऐसे शुद्ध भक्तों की उपस्थिति के कारण ही होता है। पहले वृंदावन इतना वीरान था, आप देखो वृंदावन इतना विकसित हो गया है, इतना विकसित हो गया है कि पहले कच्ची सड़कें थी। जब अलग हम लोग जब जाते थे ना उन दिनों में, 97 98 में, तो कच्ची सड़कें, हमें मेन रोड से जाने के लिए भी वो इतने ऐसे वो साइकिल रिक्शा, और फिर बाद में टमटम आई, पहले तो टमटम नहीं थी। साइकिल रिक्शा से ऐसे ऐसे जाना पड़ता था हमें, पूरा 45 मिनट लगते थे छठी करा से कृष्ण बलराम मंदिर तक पहुंचने के लिए। और आज जो है फटाफट जो है वो टमटम की वजह से पहुंच जाते छठी करा से कृष्ण बलराम मंदिर तक। और सारा वीरान था, सिर्फ पूरे वो छठी करा के रोड में एक घर नहीं, सिर्फ पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल। प्रेम मंदिर भी नहीं था। वो जितने भी आप रास्तों में देख रहे हैं ना, जितने भी अलग अलग मठ तैयार हुए, वो भी नहीं था। केवल कृष्ण बलराम मंदिर था। कृष्ण बलराम मंदिर के सामने कुछ छोटी छोटी दुकानें होंगी, लेकिन बड़ी बड़ी दुकानें भी नहीं थी। और केवल हमारा ही मंदिर वहां पे था। और फिर मंदिर से हल्के से दूर जाने पर जब फिर वो अ, विद्याश्रम का चौक आता है, तो बस वहां से फिर कुछ बिल्डिंगें शुरू होती थी। लेकिन छठी करा से ये साइड पे और 2 किलोमीटर ये साइड पे कुछ भी बिल्डिंगें नहीं थी उन दिनों में। तो जैसे ही शिला प्रभुपाद का आगमन हुआ वृंदावन में, तो अब सारे जितने वो पूरा वृंदावन को अपना महत्व मिल गया। और आप सोचिए ना, वृंदावन जो है भगवान की लीला स्थलिया है। भगवान ने कितनी लीलाएं वो वृंदावन में की हुई है, हम उनसे वंचित रह जाते अगर प्रभुपाद ना होते तो। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं विराम दूंगी। लेकिन कल जो है एक्चुअली, देखो हम लोगों को कौन से टॉपिक कवर करने थे। हम लोगों को मैंने बताया हुआ था कि हम लोगों को 3 टॉपिक कवर करने थे, राइट। एक तो जो है 2 प्रकार के भक्त होते हैं। तो अभी तक वो 2 प्रकार के भक्त आए भी नहीं है। भक्त तत्व हमारा हो गया है, सॉरी। और 3 अवतारों की श्रेणियां जो है वो भी नहीं हुआ है। एक ही हम लोग ने टॉपिक कवर किया अभी, भक्त तत्व पे हम लोग ने जरा विराम दिया हुआ है। और भक्त तत्व में भी 2 प्रकार के जो भक्त है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि ये 64वें श्लोक से जो है 64वें श्लोक में ही 2 प्रकार के भक्तों के बारे में बताया गया हुआ है। और इसकी थोड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर 3 प्रकार के जो अवतार है, अवतारी की जो श्रेणियां हैं, भगवान के अवतारों की श्रेणियां, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। और एक्चुअली इसमें भी बहुत है। इसमें भी जो है भगवान की जो है प्रकाश, भगवान का जो अ, उम, जो विस्तार है प्रकाश रूप में, उसमें भी 2 श्रेणियां हैं। तो काफी विस्तार में है, तो हम इसकी चर्चा जो है वो कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आदर, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। माता जी, भक्त आप 2 प्रकार के कह रहे हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना भक्त? कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। नहीं नहीं, यहाँ दो। यहाँ पे 2 प्रकार के भक्त जो है वो अभी आए नहीं है। वो मैं हाँ अभी जी। कल समझाने वाली हूँ। वो ठीक ठीक कनिष्ठ, माता। मध्यम और वो अलग श्रेणी है, वो अलग चल रहा है। लेकिन शुद्ध भक्तों की 2 कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ मैं एक्चुअली। शुद्ध भक्त, ठीक ठीक माता जी, तो में ठीक। भी 2 कैटेगरी है। और हाँ माता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद
मैं बिल्कुल, आपने छठी कला का नाम लिया और फिर कृष्ण बलराम मंदिर और फिर विद्यापीठ का नाम लिया, रिक्शा का नाम लिया। मैं वहीं पहुंची हुई थी माता जी उस टाइम, और इमेजिन कर रही थी कि सारा कैसा जंगल था, और मैं बिल्कुल वही रास्ते पे जा रही थी बैठ के रिक्शे में। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी मानसिक यात्रा करवाने के लिए। हम्म। और माता जी एक पर्सनल है मेरा जो जिज्ञासा है थोड़ी सी, कि ना गुरु, आपने गुरु तत्व बताया कि कई बार ऐसा होता है कि शिक्षा गुरु, और जो जिसको सिखा रहे शिष्य, उसको कोई गुण है उसमें, तो वो सीखना चाहते हैं, या कि जैसे पता चलता है ना, तो वो जब वो उनको वो सिखाते, शिक्षा गुरु को वो सिखाते हैं, तो क्या क्या मूड होना चाहिए दोनों के बीच में, वो उनका गुरु बन जाते हैं? मतलब कुछ चीज तो सिखा ही रहे हैं ना, अगर वो, जैसे जो शिष्य है वो हम्म। उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, तो हम्म। उनका क्या मूड होना चाहिए दोनों का आपस में? हाँ, दोनों का आपस में मित्रता वाला मूड होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक हाँ, दूसरे के पूरक है। मान लो हाँ, शिक्षा गुरु है लेकिन कुछ सिखाने वाला ही नहीं है, तो शिक्षा गुरु क्या करेंगे, किसको शिक्षा देंगे? हाँ राइट। जी, हाँ और जी, जो जो सीख रहे हैं, तो उन्हें हाँ, भी नहीं समझना चाहिए कि अगर मान लो शिक्षक गुरु ही नहीं होते तो मैं भटकते रहता, मुझे गाइडेंस हाँ ही नहीं जी, मिलती है। तो दोनों को जो है विनम्र भाव रखना चाहिए, और दोनों हाँ जी, को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि इनके बगैर मेरा अस्तित्व नहीं है, और उनके बगैर मेरा अस्तित्व नहीं है। हम हाँ लोग जो है नहीं, आए ही भगवान की कृपा से आए हुए हैं, इस तरह से। हाँ माता जी, ये तो ठीक है, ये तो हम काग भसुंडी और शिव जी के उसमें कथा में देखते हैं कि वो दोनों मित्रवत रहते हैं। तो लेकिन माता जी, मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि ऐसा हो सकता है कि हम जैसे अब प्रेजेंट टाइम में अगर कोई शिष्य को कुछ गुण आता है और वो सीखना चाहते हैं, तो हम उन्हें सिखा सकते हैं, लेकिन हमें विनम्र रहना चाहिए कि नहीं, मेरे गुरु हैं। यस। सिखा सकते हैं हम? यस, ये सिखा सकते हैं हम। हाँ जैसे जी, फॉर अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। अगर हाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई स्टूडेंट है, ओके, और मेरी हाँ जी, स्टूडेंट को हारमोनियम आता है लेकिन मुझे वो हारमोनियम नहीं आता है, हाँ जी, फिर वो मुझे विनम्रता से हारमोनियम सिखाएगी, क्योंकि वो हाँ, मुझे कृष्ण की ओर ले जा रहा है। हाँ और जी, अगर जब वो हारमोनियम सिखा रही है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं शिक्षा गुरु की भी शिक्षा गुरु हो गई हूँ। हाँ, हाँ, ये यही पूछ रही ठीक हूँ है, माता जी। मार्ग में आपके शिक्षा गुरु की जो जो भक्ति की जितने भी अंग सिखा रहे, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये जितने भी अंग है, ये शिक्षा गुरु की जो पोजीशन है वो शिक्षा गुरु की रहेगी। फिर हम ये नहीं समझना चाहिए कि हम गुरु के भी गुरु बन गए हैं। ये हाँ जी, हाँ जी, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शिक्षा गुरु के पास सभी कलाएं जरूरी नहीं है होनी चाहिए, हाँ नहीं। जी, हाँ जी, लेकिन अगर उनके जितने भी जिन जो क्लासेस अटेंड करते हैं, उनके पास हो सकते हैं, कोई नृत्य में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई हारमोनियम में बहुत अच्छा सकता है, कोई करताल अच्छी तरह से बजा सकता है, लेकिन फिर भी शिक्षा गुरु ने विनम्र रहना चाहिए। शिक्षा बिल्कुल, गुरु ने ये यही यही समझना बात है। चाहिए हाँ कि जी, ये जो क्षमता है, ये क्षमता भगवान ने उस व्यक्ति को दी, मेरे नाथ ने उसको वो क्षमता दी है। और हाँ जी, क्योंकि मेरे नाथ को लगा कि ये क्षमता उसको दे देनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो पूर्ण स्वतंत्र है ना, हाँ भगवान जी, किसी को भी कोई भी क्षमता दे सकते हैं, तो मुझे एक अलग क्षमता दी है, और उस व्यक्ति को एक अलग क्षमता दी हुई है भगवान के पास जाने के लिए। तो ये वाला विनम्र भाव जो है ये दोनों में होना चाहिए। हाँ, दोनों में होना दोनों का चाहिए उद्देश्य माता क्या जी। है? दोनों का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से जो है हम विनम्र भाव से जो है हम अपने शिक्षा गुरु ठीक, जो है पेश आ ठीक, सकते। ठीक, ठीक, हाँ जी, ठीक। अब मैं पूछ पाई आपसे सही से माता जी, तो मुझे आंसर भी ठीक मिल गया। हाँ। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है, और कोई प्रश्न है? समझ धन प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, माता जी मेरा कि आपने जो बताया ना सत्य चित आनंद, हम्म। तो आपने बताया संधिनी, चित्त हम्म। का आपने बताया संबित और आनंद का बताया हलादिनी। तो हम्म। ये सत्य का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, बलराम जी करते हैं या कृष्ण भगवान करते हैं? हाँ, सत का जो है वो बलराम जी है सत्य प्रतिनिधि। का। सत का, हाँ हाँ हाँ,
जो सांधिनी शक्ति है ना भगवान की, वो बलराम। जी और जो है संवित शक्ति जो है वो भगवान कृष्ण स्वयं। और हल्लादिनी शक्ति जो है वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए हल्लाद मतलब क्या, आनंद देना। तो जी श्रीमती राधा रानी किसको आनंद देती है? भगवान श्री कृष्ण को आनंद देती, और हमें भी जो है वो प्रेरणा देती है। क्योंकि अ, हम भी कोई भी क्रिया करते हैं भक्ति में, चाहे वो कोई छोटी सी सेवा हो, तो हमें आनंद मिलता है, राइट? कि भगवान ने हमारी ये सेवा स्वीकार की हुई है। तो ये तीनों जितनी भी जब चीजें आती है, तो हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में अगर हमारे पास सुविधाएं है या ज्ञान है, और प्रेरणा भी होनी चाहिए ना उस क्रिया को करने के लिए, तो ये प्रेरणा जो है वो श्रीमती राधा रानी ही देती है। श्रीमती राधा रानी का स्वभाव ऐसा है कि अगर किसी भक्त ने छोटा सा भी कुछ किया है, तो श्रीमती राधा रानी को लगता है कि ये भक्त मुझसे बेहतर है, और वो उस भक्त को जो है कृष्ण के सामने खड़े कर देंगे कि देखो, ये जो है ये भक्त मुझसे बेहतर है, आप इसको स्वीकार कीजिएगा। मतलब श्रीमती राधा रानी का ये जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है प्रत्येक जीवात्मा को देखने का, वो इतना विशाल है, हम सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से जो है वो छोटी से छोटी चीज को भी जो है महान समझ लेती है कृष्ण की सेवा करने के लिए। इसलिए वो जो है वो इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके कृष्ण को प्रसन्न कर सकती है, क्योंकि उसके पास जो है, मतलब एक लीडर है, लीडर के पास जो नजरिया है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी उसमें अच्छा देखना, और उसको उसको बढ़ावा देना, उसको प्रेरणा देना, और उसको ऊंचा उठाना, ये श्रीमती राधा रानी का काम है। और वही है जो, मतलब आप देखना, अगर हम कहीं भोग भी लगाते हैं ना भगवान को, तो पहले बोलते हैं ना टेस्टिंग जो है, क्वालिटी चेक जिसको कहते हैं हम लोग, वो क्वालिटी चेक भी पहले श्रीमती राधा रानी करेगी। फिर उसमें अगर मैंने नमक बिल्कुल भी नहीं डाला है, तो वो नमक डाल के कृष्ण को अर्पण करती है। और फिर वापस, अच्छा वापस जब हमारे पास आएगा तो नमक के साथ नहीं आएगा, लेकिन जब उसने भगवान को अर्पण किया तो वो नमक पहुंच गया भगवान तक। लेकिन हमारे पास जब आएगा तो भगवान की कृपा बन के आएगा। तो ये साइंस जो है ना, ये विज्ञान है भक्ति का। जब तक हमारी इंद्रियां कंप्लीटली शुद्ध नहीं हो जाती, समझना बहुत मुश्किल है। मतलब अभी भी मैं, इतने साल हो गए, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं भी अभी भी बौखलाई हुई हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो बहुत ही मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम पवित्र होते हैं, अपने अनर्थों से पवित्र होते हैं, अपनी इंद्रियों से शुद्ध होते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता है भगवान की महानता के बारे में, और उतनी उतनी मात्रा में हम लोग जो है भगवान से निकट हो जाते हैं, प्रभु जी। ठीक है। धन्यवाद माता जी। माता जी एक चीज और था, वो थोड़ा जिज्ञासा ये थी कि आपने यहाँ पे बताया ना, ये जो प्यार संख्या जो 61 था, इसमें था ना, इसके तात्पर्य में था अचिंत भगवान की, जो उनकी अचिंत शक्तियों में तीन प्रधान शक्तियां हैं। तो क्या ये तीन के अलावा और भी हैं? भगवान की अनंत शक्तियां हैं। ये तो है। अनंत शक्तियां हैं, इसलिए जो है अ, भगवान की लीला भी अनंत है। हाँ जी हाँ जी। और उनकी लीला अचिंत्य भी है। अचिंत्य मतलब क्या, मेरा ये जो भौतिक मस्तिष्क है या मन है या बुद्धि है या इंद्रिया है, वो समझ नहीं सकती है। तो भगवान की अनंत शक्तियां है, निकलती रहती निकलती रहती निकलती रहती भगवान से, ये शक्तियां निकलती रहती है। लेकिन जो अभी इन तीनों शक्तियों का ही विस्तार होते रहता है अलग अलग शक्तियों में। ठीक है ना? जैसे ये, जैसे बोलते हैं ना कि ये अ, टहनियां है, टहनियों में से टहनियां निकलना, टहनियों में से टहनियां निकलना, तो इस तरह से वो निकलते रहते। तो भगवान की शक्तियां भी अनंत शक्तियां है, प्रभु जी। तो माता जी ये भी तो हम कहते हैं ना, अंतरंगा हला, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, वो भी कहते हैं। हाँ, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति।
ये भी ठीक 3 है। शक्तियां है। राइट। हाँ जी। करेक्ट। करेक्ट। चलिए ठीक है माता, धन्यवाद हरे माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ आज मेरा लेक्चर मिस हुआ है और रिकॉर्ड भी नहीं किया है, तो मुझे क्या मिल सकता है आज का? हाँ हाँ, मैं तुरंत ही जैसा ही ये क्लास सब खत्म होता है आपको हाँ। आधे घंटे के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरे। वेलकम। वेलकम। अच्छा, किसी का और कोई प्रश्न है? ठीक है, अगर हम किसी का कोई प्रश्न नहीं, सॉरी, कभी ये क्लास देखो 1 घंटे से ऊपर हो गई, अभी 1.5 घंटा हो गया, क्योंकि वो प्रवाह ही इतना है कि कभी 1.5 घंटे तक भी खिंच जाती है क्लास, तो क्षमा कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि इसको 1 घंटे के आसपास ही हम लोग रखें। ठीक है? अरे बोल माता जी, आप क्षमा ना मांगे, ये तो हमारा सौभाग्य है, आपने आधा घंटा अपना दे दिया हमको और फालतू। माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्णा।